झांसी की पूजा, नाम तो सीधा साधा पर हरकतें इतनी जहरीली कि कातिल बीवियों की लिस्ट में सबसे ऊपर बैठी है। पूजा की असली कहानी सुनोगे तो रूह कांप उठेगी। प्यार, साजिश, धोखा और कत्ल का ऐसा खेल रचा कि मोहल्ले वाले आज भी कहते हैं कि ऐसी औरत से भगवान बचाए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शादी के कुछ ही साल गुजरे हुए थे कि पूजा को अपने पहले पति संजय के साथ शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर पूजा को लगा कि ये आदमी तो बस घर गृहस्थी में फंसा रहता है, मुझे तो बड़ा खेल खेलना है। पूजा का मिजाज जब बदलने लगता है तो संजय जो होता है वो शक करने लगता है और देर रात तक फ़ोन पर बातें करती रहती है। महंगे तोहफे और पूजा का बदलता मिजाज देखकर पूजा को ये शक पसंद नहीं आया। एक दिन अपने आशिक के साथ मिलकर संजय पर गोली चलवा दी। संजय जिंदा तो बच गया लेकिन अधमरा सा रहने लगा। अधमरा सा मोहल्ले में हल्ला मचा, डांके पड़ गए, पर सच्चाई किसी को पता नहीं चली। ये सब पूजा ने अपने ही आदमी के खिलाफ कराया था। दोस्तों, पहला पति जो था कुछ साल बाद सच में चल बसा। बीमारी कहकर पूजा ने सबको चुप करा दिया, लेकिन मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी थी कि बीमारी नहीं, बीवी की चाल थी ये। पूजा ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने ही जेठ यानी संजय के बड़े भाई रमेश से शादी कर ली और दोनों विधुर और विधवा बच्चों का सहारा चाहिए था कहकर समाज को भी चुप करा दिया। रमेश पूजा पर लट्टू हो गया था, पर रमेश की माँ यानी पूजा की सास को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और हजम भी नहीं हो रहा था। आए दिन टोका टोकी करता रहता और डर भी था। फिर पूजा ने सास को भी रास्ते से हटा दिया। इस बार आपने ही भाई की मदद ली। रात के अंधेरे में सास की गला दबाकर हत्या कर दी। सुबह जब हुई मोहल्ले में रोने धोने का ड्रामा, पुलिस आई लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। पूजा फिर बच गई। दोस्तों, इतने पर भी पूजा का दिल नहीं भरा। अब उसने अपनी सगी बहन के साथ मिलकर एक और कत्ल कर डाला, जिसका वही राज अभी तक बाहर नहीं आया था। बस इतना पता चला कि जिसको भी मारा वो पूजा की जिंदगी की राह में रोड़ा बन रहा था। अभी कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म नहीं होती। अब पूजा की बहन भी शक के घेरे में है। पुलिस धीरे धीरे सबूत जुटा रही है। पूजा के फ़ोन रिकॉर्ड, पुराने केस की फाइलें और आशिकों के बयान। सच तो ये था कि पूजा की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। सास को ठिकाने लगाने के बाद पूजा को लग रहा था कि अब उसके रास्ते में कोई नहीं बचा, लेकिन असली तूफान तो अब आना बाकी था। दोस्तों, पूजा का तीसरा आशिक भी था, जिसका नाम था संजय उर्फ सन्नी। दिखने में जवान, हट्टा कट्टा, थोड़ा गुंडा टाइप का था। पूजा की बहन से भी उसकी जान पहचान भली भांति थी। सन्नी ही था जिसने पूजा को अपने बहनोई के खात्मे का आइडिया दिया था, ताकि पूजा की ज़िंदगी से हर रुकावट हट जाए। दोस्तों, रात भर पूजा, उसकी बहन और सन्नी तीनों प्लानिंग किया करते थे। सन्नी पूजा से वादा करता, बस तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन पूजा को यह नहीं पता था कि पुलिस अब उसकी पूरी कुंडली निकाल रही है। पहले पति पर गोली चलाने से लेकर सास की मौत और बहन के साथ किया गया मर्डर, सब की फाइलें फिर से खुल रही थी। पुलिस को सबसे बड़ा सबूत मिला, पूजा के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड। रात के 2 बज रहे थे। सनी से घंटों बातें। पुलिस ने सनी का फ़ोन भी सर्विलांस पर डाल दिया था और एक रात सनी की कॉल रिकॉर्ड में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। पूजा, तू टेंशन मत कर, अगला जो भी रास्ता हमें दिखाई देगा उसको भी मिटा देंगे। पूजा सिर्फ पति और सास तक नहीं थी, उसका अगला टारगेट था अपने जेठ के नाम हुई ज़मीन को भी हथियाना चाहते थे और इसके लिए वो अपने जेठ की पहली पत्नी के बेटे रोहित को भी रास्ते से हटाने की सोच रहे थे। पूजा ने रोहित पर भी एक नकली एक्सीडेंट करवाने का प्लान बनाया था और मदद करने वाला कौन? वही सन्नी। लेकिन पूजा को नहीं पता था कि इस बार पुलिस को सब कुछ खबर लग चुकी थी। पूजा अब तक 4 कत्ल की प्लानिंग बना चुकी थी। पहला पति, दूसरा सास
और तीसरा बहन के साथ मिलकर किया गया कत्ल। और अब जेठ के बेटे रोहित को भी रास्ते से हटाने का प्लानिंग कर रहे थे। पर पूजा का ये नया खेल उतना आसान नहीं था जितना वो समझ रही थी। दोस्तों, एक रात जैसे ही रोहित अपनी बाइक से शहर से लौट रहा था, अचानक पीछे से एक बाइक पर हेलमेट पहने 2 लड़के आए और धक्का मारकर रोहित को गिरा दिया। दोस्तों, रोहित को चोट तो आई, लेकिन किस्मत से वो बच गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और कराह रहा था। पर तभी एक राहगीर आ गया। उन लड़कों को भागना पड़ा। रोहित को अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो उसने बताया, मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं था, कोई जानबूझकर मारना चाहता है हमें। कुछ तो पुलिस पहले से पूजा के फोन सर्विलांस पर रखी थी। उसी रात पूजा की कॉल्स रिकॉर्ड भी मिली। सन्नी वो जिंदा कैसे बच गया? तो फिर से कोशिश कर, इस बार चूक मत होनी चाहिए। बस पुलिस को यहीं से पक्का सबूत मिल गया। अगले दिन पुलिस ने पूजा के घर रेड डाल दी। पूजा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया, पर फिर भी बोलने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के हाथ में उसकी कॉल रिकॉर्ड थी, सबूत जिससे वो कुछ नहीं बोल पाई। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका पूजा को तब लगा जब उसकी अपनी बहन ही गवाही देने के लिए तैयार हो गई। जो उसकी बहन थी वो एकदम डर गई थी। सनी के लालच, पूजा की हवस और कत्ल की भूख देखकर उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। कैसे सास की हत्या की थी, कैसे पहले पति पर गोली चलवाई थी, कैसे जेठ से शादी रचाई और कैसे अब रोहित को भी मारने का प्लान बनाया था। दोस्तों, पूजा के हाथ में हथकड़ी पहना कर जब थाने लाया गया, तब मोहल्ले में भीड़ जमा हो गई। लोग कह रहे थे कि जिसे सब शरीफ बहू समझते थे, असल में वो तो कातिल निकली। दोस्तों, पूजा चुपचाप नीचे देख रही थी। अब वो तेज तर्रार औरत कहीं नहीं थी, बस एक खोखली डरी हुई औरत थी जिसे पता था कि उसका खेल अब लगभग खत्म हो चुका है। दोस्तों, पूजा सलाखों के पीछे थी। मोहल्ले में चर्चा थी, अब क्या करेगी? लेकिन पूजा वो औरत थी जो आखिरी सांस तक भी हार मानने वाली नहीं थी। दोस्तों, जेल में भी पूजा ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। मोबाइल फ़ोन जेल में छुपा कर रखवाया। बाहर सनी की मैसेज भेजने लगी, डर मत, तू अगर पकड़ा गया तो सब खत्म हो जाएगा, निकल जा कहीं छुप कर। तो पूजा चाहती थी कि सनी हमेशा के लिए गायब हो जाए ताकि उसके खिलाफ कोर्ट में कोई भी गवाही न दे सके। लेकिन पुलिस भी पूजा की चालाकी देख चुकी थी। उन्होंने पूजा के फ़ोन कॉल, मैसेज और सब कुछ ट्रेस कर लिया। इसी दौरान सनी भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। सनी को पकड़ते ही मामला और पक्का हो गया। सनी ने थाने में सब कुछ उगल दिया, कैसे पूजा ने कत्ल की साजिश रची, कैसे बहन को भी अपने साथ मिलाया और कैसे अपने ही सौतेले बेटे रोहित को भी मरवाना चाहा। अदालत का फैसला आता है और महीनों तक मुकदमा चलता है। मोहल्ले वाले भी कोर्ट के बाहर खड़े रहते थे। हर तारीख पर भीड़ लगती थी। आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुना ही दिया। पूजा को उम्र कैद की सज़ा हो गई, सनी को भी सज़ा हो गई और बहन को भी साजिश में शामिल होने पर सज़ा मिली, लेकिन कम। पूजा सुनते ही थम सी गई। वो औरत जो अपने हुस्न और दिमाग से सबको नचाती थी, अब वो जेल की 4 दीवारी में सड़ने के लिए मजबूर हो चुकी थी। पूजा का अंजाम ये था कि जेल में पूजा की यका भी धीरे धीरे टूटने लगी थी। लोग कहते हैं वो अब भी दिन रात एक ही बात सोचती है कि अगर सनी ने मुझे धोखा न दिया होता तो मैं आज भी आज़ाद होती। पर किस्मत, पाप और चाले सब का हिसाब होता है। दोस्तों, कहानी में सीख मिलती है कि झांसी की पूजा की ये खौफनाक कहानी यही बताती है कि झूठ, लालच और धोखे से चाहे कितने भी खेल खेल लो, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। दोस्तों, हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान हो रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद।